चैनल मैं लिखा आपके लिए दिया। और बात यह हम एपिसोड की शुरुआत एक आदमी से होती है जो सूरज के पास जाकर उसकी आम की रैक मांगता है। अपने आम के रैक को खाली देखता है और उसका सामान इस्तेमाल करने के लिए सूरज को डांटता है। वह पूछती है कि यदि कोई ग्राहक अपनी दुकान पर अपना सामान छोड़ देता है तो क्या आप इसे अपना समझेंगे और घर पर उपयोग करेंगे। मीनाक्षी कहती है कि उसने सोचा कि यह हमारा है और उसने सभी आमों का उपयोग कर लिया। वह कहती है कि मुझे नहीं पता था क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं था। आदमी क्रोधित हो जाता है। सूरज उस आदमी से माफ़ी मांगता है। उनका कहना है कि यह गलती से हमारे घर में आ गया। सूरज कहता है कि सुबह आम की रेक तुम्हारे घर लाऊंगा। वह आदमी ठीक कहता है और चला जाता है। भाभो ने मीनाक्षी को सूरज से पीछे पूछे बिना इसे लाने के लिए डांटा। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। मीनाक्षी कहती है कि मुझे लगा कि सूरज इसे घर के लिए लाए हैं। भाभो कहती है कि उनके पास मिठाइयाँ भी है तो क्या आप भी लाएंगे। दुकान की हर चीज़ घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। सूरज उसकी बातें सुनता है और उसे संध्या के बारे में समझाते हुए वही बताना चाहता है। भाभो कहती है कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे को यह झेलना पड़ा। सूरज का कहना है कि आम का रेक मेरे लिए नहीं था और इसे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मीनाक्षी इसे यहाँ ले आई। वह वैसे ही कहता है संध्या की जीप उसके लिए घरेलू उद्देश्य के लिए नहीं। सूरज ने उसे समझाया कि उसने गलती से कार ले ली और संध्या को उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा, जिससे मीनाक्षी आम की रेक लेकर आए और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। उनका कहना है कि संध्या हमेशा मुझे अपनी चीज़ें देती थी। वह हमेशा मेरे बारे में पहले सोचती थी। यह उसकी गलती नहीं है। कार सरकारी और इसे निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भाभो हर कोई समझाता है कि क्या समझाना चाहिए। संध्या देखती। विक्रम कहते हैं कि इसका मतलब है कि संध्या सही थी। भाभो कहते हैं कि मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। भाभो ने उसे भोजन करने के लिए कहा। सूरज खाने के लिए बैठता है। इसकी सुबह सूरज संध्या को बताती है कि वह उस आदमी को आम खरीदने के लिए बाजार में जा रहे हैं। संध्या के कहना है कि हर कोई कहाँ गया था। सूरज भाभो को बुलाता है और अकेले कान्हा को देखता है। कान्हा एक चमकशील संदेश के साथ संध्या को देखता है और कान्हा एक चमकशील संदेश के साथ संध्या को एक पत्र देता है। वह पढ़ती है कि हर किसी को उसके लिए खैर है क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाए। सूरज का कहना है कि यह ठीक है। बाबा साहब का कहना है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, हमने आपकी जिम्मेदारी नहीं समझी। विक्रम का कहना है कि हम दिल से कह रहे हैं। मीनाक्षी भी माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि सूरज होटल मैनेजर को पैसे देना चाहता था लेकिन वह सहमत नहीं था। हमने सोचा कि हम आपकी शक्तियों का उपयोग करेंगे लेकिन हमें नहीं पता था कि वह गलत बयान देंगे। संध्या कहना है कि वह इतना क्यों बदल गया, झूठ बोला। मैंने उसे अगले दिन पैसे भेजे। मीनाक्षी कहती है कि वह क्यों झूठ बोला। संध्या कहना है कि मुझे यह पता चल जाएगा। मीनाक्षी कहती है कि उसे मत छोड़ो। भाभो संध्या से माफ़ी मांगती। संध्या ने उसे गले लगाया। भाभो कहना है कि मुझे खेद है, अगर मैं यहाँ कहूँ तो कि मैं छोटी नहीं बनूंगी। हर कोई मुस्कुराता है। भाभो का कहना है कि मैंने नहीं भूलिया कि आपने छवि के विवाह के समय अपना सम्मान बचाने के लिए क्या किया था। वह कहती है कि आपने इस परिवार के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया और मैं आपको समझ नहीं सकी। आपने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। संध्या काफ़ी कहती है मुझे शर्मिंदा मत करो। बाबा साहब कहना है कि संध्या ने हमें क्षमा कर दिया। संध्या कहना है कि मैं हर किसी के लिए चाय बनाऊंगा। हर कोई चाय लेने के लिए सहमत होता है। सूरज का कहना है कि मैं आम लेने जा रहा हूँ। जाकिर उनके पास आता है। संध्या उसे देखकर आश्चर्यचकित है। के भाभो ने पूछा कि यह वही है जो परीक्षण में संध्या के साथ था। बाबा साहब हाँ कहते हैं। संध्या उसे वो देखकर खुश हो गई। वह पूछती कि आप यहाँ कैसे, क्या कोई कारण है। भाभो उसे सब भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहती। जाकिर कहते नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं यहाँ आधिकारिक काम से आया हूँ। मुझे यहाँ एसपी पुष्कर के रूप में पोस्टिंग मिली। हर कोई हैरान है। संध्या क्या कहती है। जाकिर उसे एक पत्र देता है। वह कहता है कि आपका स्थानांतरण यातायात विभाग में हो गया है। संध्या उदास हो गई। जाकिर कहता है मुझे माफ़ कर दो संध्या, मुझे यह आदेश मिला और उन्होंने मुझसे यह तुम्हें बताने के लिए कहा। मुझे कहा गया कि मैं तुम्हारी जीप की चाबी ले लेता हूँ। भाभो कहती है जीप की चाबी क्यों, क्या एसपी नाराज़ है। मैं उनसे बात करूँगी। यह हमारी वजह से हुआ, यह उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती नहीं है। अगर वह सज़ा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं सभी से माफ़ी मांगूंगी। वह कहती है कि यह संध्या की गलती नहीं है। आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपने उसके साथ प्रशिक्षण लिया। आप एसपी से बात करें और उसे समझाए। वह कहती संध्या को सजा क्यों मिलनी चाहिए। जाकिर का कहना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आदेश दे दिया है और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो कहती है कि हमारी वजह से हुआ है। संध्या मुसीबत में। भाभो उदास हो गई। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।